जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहानगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसिद्धाडम् आर्यवज्झायाणं लोयं येसौ साहुणं लोयं येसौ साहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कि जब मोक्ष मार्ग में प्रतिकूलताएं आती हैं तो उस समय व्यक्ति समता नहीं रख पाता है। यदि समता नहीं रखता है, विषमता की नागिन आ जाती है तो गुमराह हो सकता है। गुमराह का समझते हो क्या होता? अरे गुम माने गायब होना, राह माने रास्ता। गुम यानी गुमराह एक साथ नहीं लिखा, डैश है बीच में, देखो गुम डैश राह। गुमना माने गायब होना और राह माने रास्ता, अर्थात रास्ता ही गायब हो जाता है, रास्ता ही छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का रास्ता तो क्षमा का है, क्रोध का नहीं है। क्रोध का आया मतलब संसार मार्ग आ गया, और जहाँ पर क्षमा है वहाँ पर मोक्ष मार्ग आ गया, स्पष्ट है। इसलिए वहाँ पर राह ही गायब हो जाती है, रास्ता ही नहीं मिलता। अर्थात आपके शब्द में बोला जाए, वह स्वयं गुमराह हो जाता है, अर्थात रास्ते से भटक जाता है। इसलिए उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। गम माने दुख, आह माने पीड़ा की अभिव्यक्ति, वह आ सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? रत्नत्रय, बोधि माने रत्नत्रय की चिड़िया वह फुर्र क्यों ना हो जाएगी, अर्थात रत्नत्रय समाप्त हो जाएगा। और रत्नत्रय समाप्त हुआ तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और ये तीनों गए तो समझो मोक्ष मार्ग छूट गया। यही बात तो मैं कई बार कहता हूँ, सामने वाला यदि गलती करता है, निंदा करता है, कसाय करता है, तो हम कसाय क्यों करें? वो अपना रास्ता छोड़ रहा है, छोड़ने दो। हम अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते। एक अज्ञानी प्राणी के कारण हम अपना रास्ता छोड़ दें, ये तो समझदारी का प्रतीक नहीं है। कभी कभी हम सामने वाले को समझाने जाते हैं और हम खुद ही क्रोध कर जाते हैं, ना समझ बन जाते हैं। हम गए थे उसको समझाने, वो नहीं समझा, तो
तुम इतने क्रोध में आग बबूला हो गए कि हम भूल ही गए हम कौन है, हमारी गरिमा क्या है। ये तो गुमराह हो गए, यही तो गलत हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कीचड़ में पड़ा हो, सुने हो, तो उसे अपना हाथ मत देना, उसका हाथ पकड़ के खींचना। यदि वह आना चाहे तो ठीक है, वरना हम जा रहे हैं। यदि हाथ पकड़ा दिया तो वो आपको और, सुन रहे हो, दलदल में फंसे लोगों। ये राग देश का दलदल, इस समाज का दलदल ऐसे ही है। हम आपकी अगले पकड़कर खींचना चाहते हैं, आप आना चाहो तो ठीक है, नहीं आना चाहो तो कुछ कहेंगे तो नहीं, पर मध्यस्थ ये तुम्हारी व्यवस्था है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहता और हम समझाने बैठे बार बार, तो समझो इससे बड़ा पागलपन और कोई हो नहीं सकता। इतनी तो समझ हमारे अंदर भी होना चाहिए कि सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि रत्नात्रय छूट सकता है। क्रोध की बुढ़िया वहाँ पर गुर कर जाती। क्रोध अर्थात कसाय, अकेला क्रोध मत लेना, कसाय पाप फिर आ जाती। रत्नाक्षर छूटा फिर क्या रहेगा, पाप ही रहेगा, मिथ्यात ही रहेगा। ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। जो साधना से च्युत हो गया उसके जीवन अनर्थ ही अनर्थ है। हम तो कई बार सोचते हैं जो साधना नहीं करता, आवश्यक का पालन नहीं करता, वो स्वयं अपना अहित कर रहा है, उसके बारे में हम क्या सोचें। उसके बारे में अहित और नहीं सोच सकते, दया और आती है, करुणा और आती है। किसको भगवान सन्मति प्राप्त हो जाए ताकि आवश्यक का पालन करने लगे, सन्मति हो जाए ताकि यह सही रास्ते को चुन ले। उस पर क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत कठिन है मोक्ष मार्ग। पर सही बता दें, बुढ़िया बुढ़िया, हाँ क्रोध की बुढ़िया है वो, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता। इसलिए हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए यही करना है कि हमें समता परिणाम को बनाए रखना है, समता नहीं खोना। क्योंकि साधु की सबसे बड़ी पूंजी कोई है तो समता। साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है भगवान महाराज के पास? साम्य भाव। समता परिणाम, समता रूपी धन गया, निर्धन हो गए। साधु के पास एक ही मात्र संपत्ति है। जैसे आप अपनी संपत्ति का प्राण देकर भी संरक्षण करते हो, वैसे हम भी अपनी संपत्ति का प्राण देकर के संरक्षण करते हैं। हमारी समता धूमिल नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर समता नहीं छूटना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आपकी भी एक पूंजी होती है। आपकी क्या पूंजी है? महाराज की पूंजी समता है, तो सावक की पूंजी संतोष है, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। संतोष का अर्थ होता है जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। संतोष का अर्थ होता है जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। और समता का अर्थ है कुछ भी हमारे पास नहीं है फिर भी साम्य भाव बनाए रखना, समान। शत्रु मित्र में एक समान भाव, निंदा प्रशंसा में एक समान भाव, सुख में दुख में एक समान भाव, योग में वियोग में एक जैसा स्वभाव, जन्म में मरण में एक सा भाव बना करके रखना। कुटिया में, वन में, भवन में, कहीं भी रहो, समता परिणाम जो है सो कर्म के उदय से है, बात खत्म। ऐसा भाव। कोई निंदा कर रहा, ठीक है भाई, जिसमें जितनी समझ है उतनी तो समझेगा। कोई प्रशंसा कर रहा, भाई उसकी समझ है। हम उसकी समझ के कारण अपनी समता क्यों खोएं? बोलो ना। नहीं, कभी नहीं खो सकते। सच्चा साधक अज्ञानियों की बातों में लगकर के अपनी समता नहीं खोता, क्योंकि उसे पता है चोर चाहते ही हैं तुम दरवाज़ा खोलो और हम तुम्हारा सामान
ले जाएं, हम दरवाजा खोले काहे को। इसलिए रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए इन सब के लिए समता की आवश्यकता पड़ती है। कहा था कल, इसलिए प्रतिकार की पारणा, पारणा माने भावना, सुन रहे ना, ऐसी भावना नहीं करना, ऐसी क्रिया नहीं करना, प्रतिकार की भावना छोड़ दो। अब किसी बदला लेने की भावना छोड़ दो, क्योंकि किससे बदला लोगे तुम। कमठ ने कब तक बदला लिया? 10 भाव तक। क्या हुआ? उसी को दुख हुआ। पार्श्वनाथ तो शांति सबको सहन करते रहे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां यदि किसी की हैं तो पार्श्वनाथ की। एक बहुत अच्छी बात दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आज तक दुनिया में आलोचना करने वाले के एक भी स्मारक नहीं बने, लेकिन जिसकी आलोचना हुई है उनके स्मारक आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। कमठ की मूर्ति बनी क्या? उसने इतना उपसर्ग किया, लेकिन जिसने सहन किया उनकी मूर्तियां एक विधि में 5 मिल जाएंगी, 8 मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी। सुने हैं आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि सहन करने से ही उन्नति मिलती है, प्रतिकार करने से कुछ भी नहीं मिलता। सहना सीखो, मोक्ष मार्ग में रहना सीखो। एक माइक लाना भाई, वहाँ पर देखो कोई जो से पूजा पड़ा उनको माइक लगा दो, क्योंकि अपनी क्लास से इम्पोर्टेंट वो पूजन है, लगा दो जरा, अपन वो भी सुन लें। एक कुछ तो हो जाए, या पूजन हो जाए या फिर क्लास हो जाए, सुन सकते हैं अपन। लगाओ भाई, समता के साथ अपन पूजन सुने। चलो तो प्रवचन सुन लो फिर भैया। तो ये कह रहा था कि प्रतिकार नहीं करना, बदला नहीं लेना। सुने ना, क्योंकि बदला लेने का आनंद मात्र एक दिन आता है, लेकिन क्षमा करने का आनंद जीवन भर आता है। जीवन भर आता है क्षमा करने का आनंद। बदला लेने का क्या, एक क्षण ले लिया तुमने, ले लो बदला, क्या कर लोगे सामने वाले का। लेकिन क्षमा कर दोगे तो वह भी जीवन भर भव भव तक उसको भी आनंद आएगा, और आपको भी, भैया उन्होंने इस बात को हमें क्षमा कर। इंसान होगा तो सोचेगा उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। तो प्रतिकार भी नहीं करना, बदला नहीं लेना, और अतिचार की धारणा अर्थात अपने व्रतों में दोष भी नहीं लगाना। प्रतिकार करोगे तो दोष लगेंगे, प्रतिकार नहीं करना हमारे लिए। शांति से, जैसे रोग आते हैं महाराज के पास समता से सहन करते हैं, गर्मी सर्दी का प्रतिकार नहीं करते, समता से सहन करते हैं, वैसे आप लोग भी समझो इस चीज़ के लिए कि हमें दोष नहीं लगाना। जीवन हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में तो कहा कि जीवन क्या है, उन्होंने कहा निष्कलंक जीवन ही जीवन है, बाकी तो मरण है। दोष मत लगाओ अपने जीवन में, जो है निर्दोष बना करके जीवन चलो। दुनिया क्या कहती इस पर ध्यान मत दो। दुनिया तो कामी है, जब अंगूर नहीं मिलते तो लोमड़ी क्या कहती है? खट्टे। पाना तो चाह रही थी कि अंगूर हमें मिल जाएं, पर वो अंगूर उसे नहीं मिल पाए, तब किसकी आलोचना होने लगी? अंगूर की। ऐसी लोमड़ी पर ध्यान दोगे तो फिर कभी भी अंगूर खा ही नहीं पाओगे। इन पर ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि कालांतर में ये दोनों आस्था की आराधना में प्रार्थना ही सिद्ध होंगी। जो आप मोक्ष मार्ग की आस्था में सम्यक दर्शन के जो आप मार्ग पर चल रहे हो, उसको ये समाप्त कर देंगे। एक बार और कहनी है, एक बात और कहनी है कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। आज ऐसी कितनी अच्छी बात कह रहे, क्या कह रहे हैं? एक बात और कहनी है कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। जब हम अनुकूलता मिल जाएगी
तो हम पूजन करने लगेंगे। जब अनुकूलता मिल जाएगी हम दान देंगे, जब अनुकूलता मिल जाएगी तो हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे। ये ठीक नहीं है, सुन रहे ना? क्योंकि अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सो राग है, अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सो राग है, और प्रतिकूलता का प्रतिकार करना सो द्वेष है। और मोक्ष मार्ग कैसा है? राग और दोष से रहित, और राग और द्वेष हो गया तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे बना? तो अनुकूलता की प्रतीक्षा करना राग है और प्रतिकूलता का प्रतिकार करना द्वेष है, और दोनों परिस्थितियों में साम्य भाव रखना सो समता है, और समता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कैसी परिस्थिति हो हमें तो साधना करना है, ये मान करके चलिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त ढूंढते हो? कितने लोग अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त ढूंढते? जरा हाथ ऊपर करो। अरे महाराज जी आप भी नहीं बचे इसमें तो। बोलो, अच्छा मुहूर्त देख करके तो कार्य करते कि नहीं करते? बस एक बात और लिख लो आप, बुरे मुहूर्त में हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो सब जानते हैं, पर लिख लो अच्छे मुहूर्त में बुरे कार्य नहीं करेंगे, लिख लो। क्या? बुरे मुहूर्त में अच्छा कार्य नहीं करते, ये तो सबको पता है, पर ये भी लिख लो, अच्छे मुहूर्त में कभी बुरे कार्य नहीं करूंगा। मैं कहता हूं आपका जीवन बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। बस इस सूत्र को अपना लो, अच्छे मुहूर्त में कभी बुरा कार्य नहीं करूंगा। ये कोई नहीं ध्यान देता, इस पर देता है कि अच्छे मुहूर्त में बुरे मुहूर्त में अच्छा कार्य नहीं करना, लेकिन अच्छे मुहूर्त में बुरा कार्य क्यों कर जाते? मैं पूछना चाहता हूं, उस समय तो थोड़ा सा चिंतन करो, खोजो, बुरे मुहूर्त में ही बुरा कार्य करूंगा। त्याग के लिए मुहूर्त खोज रहे हो तुम? अच्छे बताओ, उल्टी के लिए मुहूर्त खोजना पड़ता क्या? जब जी उमछुआओ सो क्या कर दे? क्या कर दे? क्या कर दे जाना था? इनसे उनसे क्या करना दैयो तुम, और क्या कर दे? उल्टी कर देता है वो, मुहूर्त ढूंढता है क्या? ऐसे आपके मन में लगे संसार त्याग करना है, मुहूर्त मत ढूंढो, उसी समय त्याग करने का भाव बना लो, मत खोजो। शादी का मुहूर्त होता है भैया, तलाक का मुहूर्त नहीं होता। क्या? शादी का मुहूर्त होता है, तलाक का नहीं होता। वैसे संचय करने का, ग्रहण करने का मुहूर्त हो सकता है, पर त्याग करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब चाहो तब त्याग कर देना चाहिए। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता मत खोजो। एक उदाहरण मिलता है, शायद प्रद्युम्न कुमार का मिलता है। जब उन्हें वैराग्य आ जाता है, संसार छोड़ने की भावना होती है, तो सबसे आज्ञा लेने जाते हैं, तो बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के पास भी जाते हैं। उनसे कहते हैं मुझे वैराग आ गया है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। वो कहते रुक जाओ, 2 दिन बाद लेना। कितना अवसर दे दो? 2 दिन का। बोले ठीक है। 2 दिन बाद ही महल में गए, ढूंढे से मिली नहीं पत्नी। बोले कहाँ है? बोले आरिका के पास। वहाँ देखा तो वो दीक्षा लेकर के आरिका बन चुकी थी। उन्होंने पूछा ये क्या किया? बोले वैराग आ जाता है तो बताया नहीं जाता, दीक्षा ले ली जाती है। त्याग की भावना हुई, त्याग कर दिया जाता है, ढिंडोरा नहीं पिटाया जाता है। और आचार्य जी भी अचानक दीक्षा दे देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। तुम्हारी भावना हुई कब दीक्षा हो जाए, कोई 2 घंटे भी नहीं मिले विदिशा में तब सोचने के लिए। बोलो ना, 24 घंटे भी नहीं मिल पाता। त्याग करना है तो करो। ग्रहण के लिए आपके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन त्याग के लिए नहीं, तलाक के लिए नहीं। एक बात बता दूं, अनुकूलता कभी नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जब हमारे पास धन की अनुकूलता हो जाएगी तब दान करेंगे। अच्छा, कितने में अनुकूलता मानते हो आप? कितने आ जाएं आपके घर में?
1 करोड़ हो जाएं तब मानोगे अनुकूल हो गए? बोलो ना। ध्यान रखो, धन से कभी तृप्ति नहीं मिलती। 2 रुपये भी हों, 1 का दान करो, यही अनुकूलता है। खोजो मत कि हमें अनुकूलता हो जाए, हम बड़े आदमी हो जाएंगे तब कलश लेंगे तब दान करेंगे। आचार्य कहेंगे दान करेंगे तभी तो धन आएगा, दान नहीं करेंगे तो कैसे धन आएगा? खोजो मत अनुकूलता। अनुकूलता ढालने का नियम बताओ। एक बताओ, सर्दी जब आती है तो सर्दी में आप लोग काम करते हो कि नहीं करते? सर्दी के इंतजार करते, सर्दी छट जाए तब दुकान पर जाएंगे? नहीं, अपनी खुद व्यवस्था कर लेते हो, एयर टाइट पहन लेते हो। बरसात में हैं वाटर प्रूफ पहन लेते हो, और गर्मियों में एयर कंडीशन में रह लेते हो कि मौसम को बदलते रहते हो। बोलो कि खुद को बदलते हो। ऐसी मोक्ष मार्ग में अनुकूलता मत खोजो, उसकी प्रतीक्षा मत करो। ये सही पुरुषार्थ नहीं है। सही पुरुषार्थ तो वो है जैसा है वैसा करते जाओ। तो राग की भूमिका है अनुकूलता चाहे ना तो। और यदि आप चाहते प्रतिकूलता समाप्त हो जाए तो ये तो द्वेष हो गया, ये तो द्वेष को बुला लिया तुमने। क्योंकि प्रतिकूलता समाप्त हो जाए ये द्वेष हो गया, उससे हटाने के भाव हो गए। अनुकूलता आ जाए ये राग भाव हो गया। और मोक्ष मार्ग में राग द्वेष करना नहीं है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। पर बढ़ेंगे कैसे? क्या गजब का चिंतन है आचार्य का। एक बात और बता दूं आपको, प्रतिकूलता भोग के मार्ग में बाधक हो सकती है पर मोक्ष मार्ग में कभी बाधक नहीं होती। जैसे गर्मी है तो हम परिचय सहन करने तो यहां आए ही भैया, और गर्मी है उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो कर्म की जरा और अच्छी होगी। बोलो ना। तो प्रतिकूल है कि अनुकूल है? हैं? प्रतिकूल है कि अनुकूल है? प्रतिकूल भी अनुकूल है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि उसमें कर्म की नजर ज्यादा होगी। कभी कभी ज्यादा सुविधाएं दुविधाओं में बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? दुविधाओं में। कहीं ना कुछ सुविधा है पर है तो वह दुविधा ही दुविधा है। कभी कभी संपत्तियां विपत्तियां परिवर्तित हो जाती हैं। और मोक्ष मार्ग में तो अनुकूलता कभी खोजी नहीं जाती। जो अनुकूलता को खोजने चला जाता है उसे कभी भी और छोड़ नहीं मिलता। एक बात ध्यान रखना, अनुकूलता और प्रतिकूलता नदी के 2 कूल हैं। अनुकूल और प्रतिकूल एक दूसरे के ना प्रतिकूल है ना दोनों, लेकिन नदी को दोनों अनुकूल है। एक कूल इस तरफ का, एक कूल माने तीर, इस तरफ का कूल, इस तरफ का कूल। नदी के 2 कूल आपस में हैं प्रतिकूल, लेकिन नदी को हैं अनुकूल। सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? ऐसे ही ये संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों आपस में प्रतिकूल हैं पर मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल हैं। वह बीच में से बहता चला जाता है। प्रतिकूलता मिले तो और अनुकूलता मिले तो उसे तो बहना है। नदी बहती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ना तो इस तरफ के तट से राग है और न इस तरफ की तट से द्वेष है। उसे तो अपना रास्ता दिख रहा है, ना अनुकूलता दिख रही ना प्रतिकूलता। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी या हो बरसात तुम अपने में रहते हो। ये है, कुछ भी हो अपने में रहना सीख लिया जिसने, उसके पास सब कुछ आ गया। और जिसने अपने में नहीं रहा उसे हर चीज में आकुलता। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। शिकायत कब? जब समता नहीं तो शिकायत है, जब समता है तो शिकायत समाप्त। सब कर्म के उदय से आ रहा है, चल रहा है, हो रहा है। ये सब चीजें जब स्वीकार कर लेते हैं, ये समझाया जा रहा है। धरती माँ समझा रही किसको? माटी को। और आचार्य विद्यासागर जी समझा रहे हैं अपने शिष्यों के लिए कि जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहे तो ये सब चीजें मिलेंगी आपके लिए। साधना के पथ पर यही होने वाला है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं अनुकूलता नहीं मिलेगी, हर जगह कुछ ना कुछ प्रतिकूलता रहेगी। क्योंकि अभाव का नाम ही संसार है। किसका नाम? हाँ, हमेशा अभाव बना रहता है किसी न किसी चीज को। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। सर्वथा सुख संसार में कहो नहीं। कोई धन दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कहीं ना कहीं दुखी है ही। अभाव रहेगा ही रहेगा। यदि अभाव नहीं तो संसार काहे का फिर?
हर प्रकार का कहीं ना कहीं अभाव बना रहता है। वो वही जानता है जो घर में रहता, परिवार में रहता, संसार में रहता, उसे कुछ ना कुछ तो प्रतिकूलता। हर चीज़ में अनुकूलता खोजने की कोशिश मत करो, साधना कमज़ोर हो जाएगी। साधना को मजबूत बनाना है तो प्रतिकूलता में जीना सीखो, तभी आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। कोरोना हो चाहे कोई मुश्किल हो, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। विश्वास हो यदि आपको अपने पर, तो रेगिस्तान में भी जल होगा। रेगिस्तान की भूमि में भी, मरुस्थल में भी क्या होगा? जल होगा। एक विश्वास रखो, बस यही काम करना है। मोक्ष मार्ग विश्वास रख करके आगे बढ़ते चले जाना है और गुरु का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है। पिता ने प्यार दिया, माँ ने दुलार दिया। पिता ने प्यार दिया, माँ ने दुलार दिया, दुनिया ने सत्कार किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? पिता ने, माँ ने, दुनिया ने सत्कार किया, पर जब गुरु के चरणों में गया, उन्होंने मुस्कुरा कर एक आशीर्वाद दिया। जब गुरु के चरणों में गया, उन्होंने मुस्कुरा कर एक आशीर्वाद दिया, लगा इसी में सब कुछ मिल गया, इसी में सब कुछ मिल गया। बस गुरु की ओर देखते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलते जाओ, विकास करते चले जाओ। ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता ये चलती आती है। और सुनो, गति में शिथिलता आती है। यदि हम अनुकूलता खोजने लगें तो शिथिलाचार आने में देर नहीं। गर्मियों में पंखा का उपयोग कर लगे, सर्दियों में हीटर का उपयोग करने लगे, तो समझ लेना शिथिलता आने में देर नहीं लगती। इसलिए कह रहे हैं गति में शिथिलता। गति मतलब मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, आपकी रफ्तार में, आपकी चाल में शिथिलता आए बिना नहीं रह सकती। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्राकारांतर से द्वेष को आहूत करता है और इससे मति में कलिलता आती है। कलिलता आप समझते हो क्या? कसाएं उत्पन्न होती हैं मति में, बुद्धि में, मन में हमेशा कसाएं जन्म लेने लगती हैं। कारण क्योंकि आप प्रतिकूलता का प्रतिकार कर रहे हो। अरे ये दूर हो जाए, अरे ऐसा, ये सब भावना मोक्ष मार्ग में नहीं। जो है सो ठीक है। ना सुख से लगाव है और ना दुख से अलगाव है। वो तो नदी है जिसमें मात्र बहाव है, बहती रहती नदी। सुख दुख तो कूल हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। कल भी कहा था मैंने, सुख दुख तो मात्र मेहमान हैं, आए हैं और चले जाएंगे। गर्मी तो मेहमान है, आएगी चली जाएगी। सर्दी आ जाएगी, फिर सर्दी भी मेहमान है, आएगी चली जाएगी। बरसात है, आएगी चली जाएगी। हमें तो अपने परिणामों को, अपनी साधना को बरकरार रखना है, इनसे प्रभावित नहीं होना। इनसे प्रभावित हो जाएंगे तो फिर अपनी साधना अवरुद्ध हो जाएगी, ये निश्चित है। आचार्य से कहते हैं अपनी चर्या कठोर रखो और व्यवहार नरम करो। क्या? चर्या और सिद्धांतों में कोई समझौता मत करो, लेकिन लोगों में समझौता, व्यवहार में कुशलता हो, नरमता हो, दूसरे के प्रति नरम व्यवहार हो। पर अपने प्रति और होता उल्टा है, अपने प्रति नरम व्यवहार है और सबके प्रति, तो साधना नहीं है। साधना तो ये सबके प्रति नरम व्यवहार हो और अपनी साधना में कठोरता हो, कोई समझौता नहीं। ये साधना परिपक्व है, ये हमें मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है, अन्यथा नहीं। आहूत तो समझते हैं, आहूत माने बुलाना, निमंत्रण करना। तो ये सब हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, ला सकते हैं। प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं में ज्ञानी साम्य भाव बनाता है, कभी मोहित नहीं होता, कभी गाफिल नहीं होता।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बर्फ स्पर्श में कब गर्म होता है? कोई बता पाएगा? अशोक जी, बर्फ स्पर्श में कब गर्म होता है? सीधा सा उत्तर है, कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है। और जैसे ही गर्म होगा तो क्या बन जाएगा? वो पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। पानी तो गर्म होता है, पर बर्फ कभी गर्म नहीं होता। परिस्थितियों से अज्ञानी तो प्रभावित होता है, पर ज्ञानी कभी प्रभावित नहीं होता। परिस्थितियों से प्रभावित होने का अर्थ है अज्ञान आ गया हो और उनसे कोई समझौता नहीं, तो समझो ज्ञानीपना अपने जीवन में आ गया। यही आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं। और आगे थोड़ा सा चलते हैं। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पर ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी हैं। क्या बात है! ये सब कुछ बताने के बाद अंत में उपसंहार के रूप में इन सबको वरदान सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? वरदान। जो भी उपसर्ग हैं, परिचय हैं, प्रतिकूलताएं हैं, ये सब समझो वरदान है जीवन की उन्नति में। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि चोट खाने से लोहा मजबूत होता है और चोट करने वाला हथौड़े का डंडा टूट जाता है। जितनी चोट खाओगे उतने मजबूत होगे, जितनी निंदा सुनोगे उतने मजबूत होगी, जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी उतना तुम्हारा मन आस्था सब दृढ़ होंगी। ये तो आस्था की परीक्षा है, तुम्हारी मोक्ष मार्ग पे आस्था है कि नहीं। ये तो सब मिलना ही है। कुछ लोग कहते भैया हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हम तो ऐसे, ये तो होना ही है। पीछे क्यों हट रहे हैं इन सब चीजों से? घबराओ नहीं, ये तो होना ही है। यदि तुमने कोई दायित्व तो कोई चीज लिया है, कुछ भी किया है, तो ये सब होना है। ये तो कायरता है हम पीछे हट रहे, ना पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो धर्म का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। और गलतियां उसी से होती जो करता है कुछ, जो कुछ नहीं करता उससे गलतियां क्या होंगी? हैं? और क्या हम बताएं? जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है, बताएं? तूने पहले ही बता दिया, जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है? आलोचना करता है। तो अपने मन कभी कभी ऐसा होता है, गति या प्रगति के अभाव में हम जितनी साधना चाहते उतनी साधना नहीं हो पाती है, तो आशा के पट ठंडे पड़ने लगती है, उत्साह कम हो जाता है, धृति साहस उत्साह भी आए भरते हैं, मतलब इनमें अपने आप कमी आने लगती है, मन खिन्न होता है। किंतु सुनो कुंथु, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को उपदेश दे रहा हूं। स्वाध्याय वही कहलाता है जो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए होता है। कभी कभी अपने मन में भी आ सकता है, इसलिए मैं कुंतु सागर से कह रहा हूं, और आचार्य कह रहे हैं इसलिए उन्हीं के ढाल करके कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी है दमी है हरदम उद्यमी है। कितनी अच्छी बात कही कि बंधुओं, एक बात यहाँ पर कही दी गई, साधना करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जितनी साधना करना चाहते थे उतनी साधना नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त प्रगति नहीं मिल पा रही है, तब साधना की चाह कम होने लगती है, धैर्य छूटने लगता है, साहस कमजोर पड़ने लगता है, मन गिलानी से भर जाता है। किंतु ध्यान रखना, यह सब श्रद्धालु पुरुष जो पापों का सर्वथा त्याग कर चुके हैं उन्हें कहते यमी। यमी के क्या कहते हैं? जीवन भर के लिए जो 5 पापों का त्याग कर देते हैं वो यमी कहलाते हैं। यम माने होता है जो नियम जीवन भर के लिए लिया जाता है, यमी। और दमी, जिन्होंने 5 इंद्रियों को बस में कर लिया है।
वो कौन हो गए? दमी, 5 इंद्रियों का दमन कर दिया। फिर इसके बाद आता है उद्यमी। उद्यमी माने जो निरंतर संवेग और वैराग्य का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करते रहते हैं, वो कौन हो गए? उद्यमी। आप लोग पढ़ तो लेते होंगे मुखमाटी, यमी दमी उद्यमी, बस अनुप्रास में लाकर छोड़ देते होंगे। पर यमी क्या चीज है? दमी कौन है? उद्यमी कौन है? तो संवेग और वैराग्य के साथ जो निरंतर धन पुरुषार्थ में लगे रहते, वो कौन है? उद्यमी है। हमेशा धन पुरुषार्थ में लगे रहते, ये उनके लिए क्या है? ये सब अभिशाप नहीं है, किंतु सुनो कुंथु वरदान ही सिद्ध होते हैं। कैसे सिद्ध होते हैं? सब वरदान ही सिद्ध होते हैं। क्या बात है! और वह उत्साह के साथ और जुड़ जाता है। उसे तो पता है मोक्ष मार्ग में ये सब मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सब होगा ही होगा। आप लोग कहते ना, क्या कहते हो? जब उखरी में मूड़ दई तो, पर वह तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। पर यहाँ पर तो स्वीकार ही है, ये तो आना ही आना है। अवसर परिचय तो आएंगे ही आएंगे। कभी कमठ अपना भाई ही उपसर करेगा, कभी पराया करेगा, होगा। इसे समता रखो, सहन करो, ये नियम। ये मत सोचना ये हमारा भाई है। कर्म सिद्धांत में ना कोई भाई चलता है, न कोई मित्र चलता है, वहाँ तो कर्म का उदय चलता है। आज वर्तमान में भाई दिख रहा है, पता नहीं पूर्व में कौन था और कौन से कर्म तुमने उसके साथ बांधे थे, ये सब हमें दिखाई नहीं देते। सुन रहे ना? बहुत अच्छी बात बता दूं, कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए। कोशिश कब तक करना चाहिए? आखिरी सांस तक करना चाहिए। या तो मंजिल मिलेगी या एक बड़ा सा अनुभव मिलेगा। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? बताओ कौन से 3 प्रकार के? प्रसंग के अनुसार हैं। एक वो होते हैं जो कार्य को हाथ में लेते हैं। एक वो होते हैं विपत्तियां आएंगी सो हाथ में ही नहीं लेते हैं। ये पहले हो गए। पहले किस्म के कौन? अरे भैया आपत्तियां आएंगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए कार्य को हाथ में ही नहीं लेते। दूसरे वो होते हैं कार्य को हाथ में लेते हैं पर आपत्तियां आ जाती तो बीच में छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं कार्य को हाथ में भी लेते, आपत्तियां तो निपटते भी हैं और मंजिल तक पहुंच करके ही सांस लेते। तुम कौन से प्रकार के हो? बोलो ना। तीसरे प्रकार के? बस तो घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। लोग कहते ना भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, मैं कहता हूं तुम भैया हमारे साथ हो तो हमें संघर्ष काय करने पड़ रहा, जा तो बताओ। ये सब कहने की है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई साथ नहीं। कहने को है मात्र साथ है, वो हमारे संगी है, ऐसा है वैसा है। और जब विपत्ति आती है सब, हाँ बेन भलो न भैया, बसंत करे सबसे भलो रुपैया। ये सब कहने की बातें चलती रहती हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं भैया, ये तो सब छोड़ जाते हैं। देखो ना कोरोना में कौन हाथ लगाता है? को रोना जाता है, कोई रोने नहीं जाता। ये है, ये स्थिति चलती रहती संसार की। समझो बंधुओं, कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। हमें थकना नहीं है, हमें क्या करना है? जीतना है। दुख गम विपत्ति मेरे साथ बहुत दूर तक गई। कौन? दुख गम विपत्ति ये सब मेरे साथ बहुत दूर तक गए। जब मुझ में थकन नहीं पाई सो पागल वे ही थक गए, बहुत दूर तक गए वो। हम में थकन नहीं देखी तो वो थक गए और वहीं छोड़ के आ गए हम उनके लिए।
डोंट माइंड इट। उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्या देना इस तरफ ध्यान? ये तो है ही, फसल होगी तो खरपतवार तो उगेगी, उगेगी नहीं उगेगी क्या? एक बहुत अच्छी आपको चिंतन की धारा सुना रहा हूं। निंदा और निदाई, फसल की कटाई, इससे कुंतु सागर ने बहुत बड़ी शिक्षा पाई। निंदा और निदाई, निदाई जानते हैं आप लोग? जब फसल बोते हैं तो उसके आसपास में जो खरपतवार उगाती उसको उखाड़ने का नाम क्या होता है? निदाई, है ना। और जो अपन कोई चारत की ओर बढ़ते हैं ना, अपन में थोड़े दोस्त तो होते ही हैं, इन सब की छटनी करने का क्या काम नाम होता है? वो निंदा। क्या होता है? निंदा। यदि कोई दोष आते तो उसकी क्या होती है भैया? निंदा। खरपतवार की निदाई होती है, और जो अपने चारत में दोष लग जाए उसकी क्या होती है? निंदा होती है। और बाद में जब फसल पक जाती तो उसकी क्या होती है? कटाई होती है। इससे हमने बहुत बड़ी शिक्षा पाई। बोलो क्या पाई? पहले एक चीज बताओ, निदाई कौन कराता है और निदाई कौन करता है? दो बातें। जिसके खेत हो, साहूकार हो, वो निदाई करवाता है, और जिसके खावे खोने हो सो, बोलो ना, वो क्या करता है? निदाई करता है। ठीक है ना। जिसके खेत नहीं होते वो दूसरे के यहां, और जिसके खेत होते हैं वो बैठ करके निदाई करवाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, निंदा। निंदा कौन करवाता है और निंदा कौन करता है? जिसके जीवन में चारित्र होता है वो निंदा करवाता है। करो, तुम भी अपना पेट भरो और हमारी साफ सफाई करो। पर वह किसी के खेत में, बोलो ना, निंदाई करने नहीं जाता। ऐसे कुंतुसार कभी किसी की निंदाई और कटाई करने नहीं जाता। जिसको करना है सो आ जाए। हमारे बहुत खेत हैं। कितने खेत हैं? 28 तो हमारे हैं, और हमारे पिताजी के 36 हैं, और हमारे मोनी मोनो के 8 हैं। क्या समझे तुम? क्या समझे? आचार्य से कितने मूल गुण? 36। मुनि महाराज के कितने मूल गुण? साकों के, भाई तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास, हम किसकी यहाँ निदाई करने जाएंगे? जरा सोचो तो। जिसके पास कुछ नहीं होता, खेत अर्थात चारित्र नहीं होता, वो दूसरों की निंदा करने के लिए बैठ जाता है, अपना पेट भर लेता है। पर मैं जीवन में कभी किसी के खेत में निदाई करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमें बहुत बड़े बड़े खेत दिए हैं और अपनी संपत्ति भी दे दी। ये सही मान है आपके पास कि नहीं? आप भी किसी की मत करना, क्योंकि आपके पास भी 8 खेत हैं। कितने हैं? 8 खेत हैं। 8 एकड़ बहुत हो तो भैया, बोलो ना। और हमारी 28 और 36 कितनी हो गई? बोलो ना, गिनती लगाओ। 64 हो गए। अब बताओ, 64 एकड़ के धनी हैं। अब बोलो, और 8 और तुम्हारे जोड़ दिए, कितने हो गए? तो ऐसा चिंतन आप करिएगा अपने जीवन में। पर एक बात ध्यान रखना, यदि आपके खेत की निदाई हो रही है, आप खुश होइएगा। किसान जब निदाई करवाता है तो खुश होता है। क्या होता है? और ये सोचता है हमारी फसल में उन्नति हो रही है। उस निदैया को भी कुछ देता है, बुरा भला नहीं कहता। ऐसे कोई हमारी निंदा करता है, हम सोचते हैं हमारे चारित्र में वृद्धि हो रही है, और उस निदैया को भी आशीर्वाद, उस निंदा करने वाले को आशीर्वाद। ये सोच, इससे कोई मतलब नहीं। वो भी निंदाई कहलाए, उसको समाप्त करने का नाम तो है। अब तरीका बदल दिया, बात अलग है। तरीका तो हर कोई बदल देता है निंदा करने का, निदाई करने का। आखिर उद्देश्य तो फसल को बचाना ही होता है ना, और खरपतवार को नष्ट करना ही होता है ना। इससे कोई मतलब नहीं। आप मायने को समझिए, विषय को पलटिए मत, दृष्टांत को समझने का प्रयास करिएगा। समझ गए ना? क्योंकि गुरु की बात को काटी नहीं जाता, बल्कि उस दृष्टांत को समझने का प्रयास किया जाता है। एक देश होता है दृष्टांत। बस किसी भी चीज से नष्ट करो, नष्ट तो करते हो कि नहीं करते उस खरपतवार को, बस बात खत्म हो गई। ऐसे ही अब
कुंतु सार की क्या होगी? निंदा निदाई, क्योंकि फसल बढ़ रही है। आचस्य की नहीं होगी, अब आचस्य की कटाई होगी। अब वो भाग्योदय के वहाँ चले जाते हैं, वो प्रतिभा स्थिति में लग गए हैं, वे हिंदी पे जोर दे रहे हैं। उनकी चारित्र्य में देखो अब कुछ हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि फसल हो गया ही। अब कुंतु सार की जरूर बातें होंगी, अरे थोड़ी हंसते हैं, अरे थोड़ी सी ज़्यादा बातें कर लेते हैं, अरे वो ऐसे हैं वैसे, यही निंदा शुरू हो जाएगी। सुन रहे कि नहीं? पर आचस्य की निंदा नहीं होगी, अब क्या होगी? कटाई। क्यों? क्योंकि फसल आ गई, अब पूर्ण आ गई, अब तो बिल्कुल पक गई, पकने के बाद अब कटाई। हम भी इंतजार कर रहे हैं, करो रे निंदा, एक दिन कटाई तो नहीं करोगे, मुझे भी पता है, तुम ही करोगे कटाई, भी तुम ही करोगे, फसल जब पक जाएगी। ये है प्रकृति का नियम। बोलो कैसा लगा आप लोगों को ये चिंतन? बस ऐसा चिंतन किया करो, यहाँ वहाँ की चिंता नहीं किया करो। हमारे खेत में फसल है, सो निदाई हो रही है, और हमारे जीवन में कुछ बात है, तभी तो चार बातें हो रही हैं, वरना कौन बात करने के लिए बैठा होता। सुन रहे हो? अपने आप पे ताली बजाना सीखो, दूसरे पे खूब बजा ली, जरा चिंतन करो, विचार करो। मैं तो कहता हूं मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोने की क्या बात है, वो तो जन्म से ही आ गया था। इन सब परिस्थितियां से गुजरते हुए मुस्कुराना सीखो। रोना तो कब से आ गया था? जन्म से। सिखाना नहीं पड़ा था, सिखाना पड़ा आप लोगों को रोना। बोलो ना, कोरोना रोना कौन ने सिखाया? ही अपने आप आ गया। मुस्कुराना सीखना पड़ता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, सरल है आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। नियम लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। ये सरल नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आप मुस्कुराते हुए इन सबको झेलते चले जाइएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। बढ़ते चले जाओ। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें ब्रेकर नहीं होते, सिग्नल नहीं होते? हर जगह ब्रेकर होते। ब्रेकर समझते? गति अवरोधक, वो बने रहते ना। हर जगह ब्रेकर हैं, हर जगह मोड़ हैं, बोलो ना, हर जगह सिग्नल हैं, सब जगह हैं। कहीं भी किसी भी रास्ते पर चले जाओ, अकेले धर्म के रास्ते पर हैं ऐसा मत सोचना। हर जगह कहीं ना कहीं सब मिलते हैं, पर हमारे लिए अच्छी लगन के साथ धर्म ध्यान में लगना है, क्योंकि लगन एक छोटा सा शब्द है क्या, लेकिन लगन लग जाए तो संबंध हो ही जाता। फिर उसको लगन बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो? लेकिन बिना लगन के क्या नहीं होता? संबंध नहीं होता। ऐसे लगन के बिना नहीं। लगन एक छोटा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। मोक्ष मार्ग की लगन तो लगन है, इसका आनंद अलग ही है। भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा ना जाए भैया इस कंगाली का। इसका मजा नहीं कहा जा सकता। क्या आनंद आता है राग देश से रहित होकर के, किसी की निंदा प्रशंसा को ना सुनते हुए, अनुकूलता प्रतिकूलता इन सब ध्यान ना देते हुए, बस जब वह लीन हो जाता है। यूं चिंत जो निज में थिर भई, सो नाग नरेंद्र अदु अहमेंद्र के नाही कहे। ऐसा सुख प्राप्त होता है उन मुनिराज को एकांत में ध्यान करने से, जो नाग नरेंद्र अहेमेंद्र आदि को भी प्राप्त नहीं होता, चक्रवर्ती को नहीं होता। धन है ऐसी मुनि मुद्रा, धन है ऐसी साधना, धन है ऐसा जीवन जो गुरुदेव ने मुझे प्रदान कर दिया। क्या है ये? इसका आनंद कुछ अलग ही होता है।
राग द्वेष से रहित परिणाम, किसी के प्रति कोई बैर नहीं, किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी का द्वेष नहीं, किसी से एक लेना नहीं, किसी को कोई देना नहीं। मंदिर में सोना है, एक बार खाना है, ना कोई से कछु लेना है, ना कोई से कछु देना है। इतना सुलझा जीवन है मोक्ष मार्ग तो। महाराज जी गर्मी तो क्या है, महाराज जी भूख प्यास तो क्या है, ये तो सहन करना है, ये तो पहले ही से मन बना के आए, तब तो मुनि बने। 4 पंक्तियां सुना करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब पर्वत ही बना तो बताओ सबसे पहले धूप किस पे आएगी, पर्वत पर आएगी। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब सागर ही बना तो कूप से क्या, कुआं, जब सागर ही बना तो कूप से क्या, और जब साधु ही बना तो भूख से क्या, और जब चिन्मय ही बना तो रूप से क्या। ये तो है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। पर्वत बने हो तो धूप सबसे पहले पड़ेगी, सागर हो तो तुम्हें कूप की आस करने की कोई जरूरत नहीं, साधु बने हो भूख आदि प्यास आदि, भूख शर्त परिचय आदि उपसर्ग सब सहन करना पड़ेंगे। और जब चिन्मय हो तो रूप से क्या, कौन अपना कौन पराया, रूप को देखकर किसी अपना किसी पराया कह रहे हो, राग द्वेष क्यों कर रहे हो। आगे 4 पंक्तियां समझ में। अब बोलो आप, महाराज जी आप 4 पंक्तियां बहुत सुनाते हो, क्यों सुनाते हो, 4 लाइन क्यों सुनाते, बोलो ना, बोलो ना। 4 लाइन इसलिए सुनाते हैं ताकि बे लाइन वाले लाइन पे तो आ जाए। बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम धर्म मार्ग में आने वाली प्रतिकूलताओं को अभिशाप नहीं वरदान मानकर स्वीकार करते चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय। भावों की जैसा